जहां टोयोटा, सैमसंग और पश्चिमी दिग्गज अपनी छोटी बैटरी तकनीकों का चुपचाप परीक्षण कर रहे हैं, वहीं हुआवेई ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने पूरे ऑटो उद्योग को हिलाकर रख दिया है। एक सॉलिड स्टेट बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 1968 मील या 3000 किलोमीटर की अविश्वसनीय रेंज देने में सक्षम है। यह अब अलग अलग मॉडलों या ब्रांडों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि अस्तित्व की दौड़ है। अगर अगले 2-3 सालों में दूसरी कार निर्माता कंपनियां इस तकनीक को नहीं अपना पाती, तो उन्हें बाजार पूरी तरह से गंवाने का जोखिम है। हम बात कर रहे हैं आज के 4680 सेलों से दोगुनी ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियों की, जिनकी चार्जिंग क्षमता 4 मिनट में पूरी हो जाती है, और एक ऐसी बैटरी संरचना जो सॉलिड स्टेट तकनीक की सबसे बड़ी खामी यानी तेजी से क्षरण से निपटती है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, टेस्ला इस मोर्चे पर एक ठंडी महत्वाकांक्षा के साथ पूरी तरह से आगे बढ़ रही है और अपनी शंघाई गीगा फैक्ट्री में प्रतिवर्ष 13 लाख से ज्यादा वाहन बनाने की योजना बना रही है। आखिरकार चीन में हर साल दायर होने वाले 7600 से ज्यादा बैटरी पेटेंट में से हुआवेई तो बस एक नाम है। और आखिरकार अब बात यह नहीं रह गई है कि कागजों पर कौन आगे बढ़ता है, बल्कि यह है कि प्रयोगशाला में किए गए वादों को बड़े पैमाने पर उत्पादन की हकीकत में कौन बदल सकता है। इसका जवाब आने वाले दशक में परिवहन के पूरे भविष्य को आकार दे सकता है, और आपको इसके बारे में अभी जानना होगा। टेस्ला कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। 1968 मील चलने वाली बैटरी वाकई में सबसे आगे कैसे है? क्या यह सच है या वे बस दिखावा कर रहे हैं? सच कहें तो हुआवेई से ऐसा होने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमारा मतलब है कि यह वही फोन कंपनी है जिसे हम सब जानते हैं, जो हमेशा पश्चिमी सरकारों के साथ टकराव के लिए सुर्खियों में रहती है। वे कोई कार निर्माता नहीं है और न ही कभी ई फ्री बैटरियों के क्षेत्र में कोई बड़ा नाम रहे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने एक धमाका कर दिया। एक बिल्कुल नई सॉलिड स्टेट बैटरी जिसका ऊर्जा घनत्व 500 वाट घंटा प्रति किलोग्राम है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो यह मौजूदा टेस्ला लॉन्ग रेंज मॉडल की तुलना में लगभग दोगुना है। और यह सिर्फ ज्यादा ऊर्जा भरने की बात नहीं है। हुआवेई का दावा है कि उन्होंने उस सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर लिया है जो सालों से सॉलिड स्टेट बैटरियों को पीछे धकेल रही थी। लिथियम और ठोस इलेक्ट्रोलाइट के बीच के इंटरफेस पर तेजी से टूट फूट। असल में ज्यादातर सॉलिड स्टेट बैटरियां तेजी से खराब होती हैं, खासकर उस जगह पर जहां जादू होता है। लेकिन हुआवेई का कहना है कि उन्होंने सल्फाइड इलेक्ट्रोलाइट्स में नाइट्रोजन मिलाकर इस समस्या का समाधान कर लिया है। सुनने में तो यह बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन संक्षेप में कहें तो यह काम करता है। अगर यह सच है तो यह पहेली का वह खोया हुआ टुकड़ा हो सकता है जिसकी तलाश पूरी इंडस्ट्री को थी। अब लगभग 3000 किलोमीटर की रेंज यानी लगभग 1968 मील। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? जैसे मुझे लॉस एंजल्स से शिकागो तक बिना रुके गाड़ी क्यों चलानी पड़ेगी। लेकिन बात यह नहीं है। यहां असली बात लचीलेपन की है। वाहन निर्माता इस तकनीक का इस्तेमाल या तो छोटे, हल्के और ज्यादा कुशल इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर बैटरी का आकार वही रखते हुए ड्राइवरों को 1000 से 1500 मील की वास्तविक रेंज दे सकते हैं। बहरहाल गैस इंजनों के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि अचानक इलेक्ट्रिक वाहन न सिर्फ साफ सुथरे हो जाएंगे, बल्कि लगभग हर लिहाज से बेहतर भी हो जाएंगे। हल्के, तेज, ज्यादा रेंज वाले ईंधन के मामले में सस्ते, खेल बदलने वाली चीजें। चलिए चार्जिंग की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों की सबसे बड़ी शिकायत चार्जिंग टाइम को लेकर है।
अगर मैं रात में प्लग लगाना भूल जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं जल्दी में हूं तो क्या होगा? खैर, अब ये बहाना भी खत्म होने वाला है। जेकर, BYD और एक्सपेंग जैसी कंपनियां पहले से ही ऐसी बैटरियों का परीक्षण कर रही हैं जो सिर्फ 5 मिनट में चार्ज हो सकती हैं, यानी लगभग 300 मील की रेंज देने के लिए पर्याप्त। और ऐसा सिर्फ चीन में ही नहीं हो रहा है। यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करना एक कप कॉफी पीने जैसा हो जाएगा। आप गाड़ी रोकेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और अगले कुछ 100 मील तक आप आराम से चलेंगे। अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। इस तकनीक की कीमत अभी भी काफी ज्यादा है, लगभग $1,200 प्रति किलोवाट घंटा। यह आज के किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलने वाली सामान्य LFP बैटरी से लगभग 20 गुना ज्यादा है। तो हाँ, इस बैटरी से चलने वाले शुरुआती मॉडल उच्च स्तरीय होंगे। लग्जरी कारों, सुपरकारों या अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक SUV के बारे में सोचिए, लेकिन याद कीजिए कि OLED टीवी कितने महंगे हुआ करते थे। अब आप ब्लैक फ्राइडे के दौरान वॉलमार्ट से इन्हें खरीद सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियों की कीमत भी शायद यही होगी। आज प्रीमियम, कल मुख्यधारा। तो क्या हुआवे इस मामले में सबसे आगे है या वो बस शोर मचा रहे हैं? सच कहूं तो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने पेटेंट दाखिल किए हैं और बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी डीलरशिप पर ऐसी कोई कार नहीं है जो इस तकनीक का इस्तेमाल करती हो। फिर भी एक बात साफ है, चीनी तकनीकी दिग्गज कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। उनके पास पैसा, प्रतिभा और इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में तहलका मचाने की प्रेरणा है। इस बीच जापान में टोयोटा ने 2021 में वादा किया था कि उनके पास जल्द ही एक सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक वाहन तैयार होगा। खैर, अब 2025 हो गया है और अंदाजा लगाइए, क्या अभी तक किसी के आने का कोई संकेत नहीं है? इस रफ्तार से ऐसा लगने लगा है जैसे हाफ लाइफ 3 का इंतजार हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि यह आ रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कब। तो हाँ, हुआवे का बैटरी के क्षेत्र में उतरना पहली नजर में बेतरतीब लग सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। पारंपरिक कार निर्माताओं द्वारा नहीं, बल्कि विशाल अनुसंधान एवं विकास बजट वाली और अपनी बात साबित करने वाली तकनीकी कंपनियों द्वारा। और ऐसी कंपनियां कब गंभीर हो जाती हैं, खैर, बाकी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। तो ठोस और अर्धठोस बैटरी के बीच हुआवे की 1968 मील चलने वाली बैटरी 24M की तकनीक को कैसे पीछे छोड़ सकती है? इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की तेजी से विकसित होती दुनिया में दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों से 2 क्रांतिकारी बैटरी तकनीकें उभरी हैं। एक तरफ हमारे पास 24M टेक्नोलॉजीज है, एक अमेरिकी स्टार्टअप जिसने अपने इटर्नल लाइट इलेक्ट्रोलाइट से बैटरी जगत को चौंका दिया है, जो तेज चार्जिंग, बेहतरीन ठंड के मौसम में टिकने की क्षमता और विश्व स्तरीय सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है। और ये सब सॉलिड स्टेट बैटरी का सहारा लिए बिना। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के क्षेत्र में हमें एक आश्चर्यजनक नया खिलाड़ी देखने को मिलता है। हुआवे, जो चीनी तकनीकी दिग्गज है और परिवहन से ज्यादा दूर संचार के लिए जानी जाती है। फिर भी हुआवे की हालिया घोषणा 500 प्रति किलोग्राम ऊर्जा घनत्व वाली एक सॉलिड स्टेट बैटरी, जो एक कार को 1968 मील तक चलाने के लिए पर्याप्त है, दोनों में से ज्यादा क्रांतिकारी साबित हो सकती है। हालांकि दोनों ही प्रौद्योगिकियां उल्लेखनीय इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट पावर के क्षेत्र में हुआवे का प्रवेश उद्योग के लिए गहरे और संभावित रूप से अधिक परिवर्तनकारी निहितार्थों को उजागर करता है। यह केवल ऊंचे आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि बैटरी डिजाइन की भौतिकी
और मापनीयता को इस तरह से पुनर्परिभाषित करने के बारे में है जिससे आज की इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमाएं अप्रचलित हो जाएं। आइए कच्चे आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। 24M का इटर्नलाइट सिस्टम उनके नए इम्परव्यू सेपरेटर के साथ मिलकर कथित तौर पर 660 pWh प्रति किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त करता है, जो किसी भी गैर ठोस अवस्था वाली बैटरी में अब तक का सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व है। यह सैद्धांतिक रूप से 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर तक की रेंज और 300 किलोमीटर के लिए 4 मिनट जितनी कम समय में तेज चार्जिंग की सुविधा देता है। कागजों पर हुआवे की तकनीक ऊर्जा घनत्व के मामले में थोड़ी पीछे है, जो 500 H प्रति किलोग्राम है। हालांकि अगर इसे अलग से देखा जाए तो यह एक भ्रामक तुलना है। हुआवे की बैटरी पूरी तरह से सॉलिड स्टेट है, जिसका अर्थ है कि इसका फॉर्म फैक्टर बेहतर सुरक्षा, पैकेजिंग दक्षता और सिस्टम एकीकरण की अनुमति देता है। सॉलिड स्टेट बैटरियां भारी कूलिंग सिस्टम और जटिल थर्मल कंट्रोल की आवश्यकता को समाप्त कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि कार का अधिक भार और आयतन उपयोग योग्य ऊर्जा के लिए समर्पित किया जा सकता है। इस प्रकार जहां प्रति किलोग्राम ऊर्जा मीट्रिक 24M के पक्ष में है, वहीं पैकेजिंग, तापीय प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वास्तविक दुनिया के सिस्टम स्तर पर ऊर्जा घनत्व संभवतः हुआवे के पक्ष में झुकता है। इसके अलावा हुआवे का नवाचार केवल एक काल्पनिक दावा नहीं है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पेटेंट दायर किया है जो बताता है कि कैसे उन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरियों की लंबे समय से चली आ रही कमजोरी लिथियम धातु और ठोस इलेक्ट्रोलाइट के बीच के इंटरफेस पर तेजी से होने वाले क्षरण को दूर किया है। सल्फाइड आधारित इलेक्ट्रोलाइट्स को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर वे कथित तौर पर सामग्री इंटरफेस को स्थिर करते हैं और विद्युत रासायनिक क्षय को नाटकीय रूप से कम करते हैं, जिसने लंबे समय से सॉलिड स्टेट बैटरियों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होने से रोका है। ऐसा करके हुआवेई ने एक वैज्ञानिक सीमा पार कर ली है, जिसका अनगिनत बैटरी शोधकर्ता 1 दशक से भी ज्यादा समय से पीछा कर रहे थे। 24 मिलियन बैटरियां प्रभावशाली रेंज प्रदान करती हैं 1000 मील तक, लेकिन हुआवेई की तकनीक के निहितार्थ इससे भी आगे तक फैले हुए हैं। 1968 मील की रेंज की क्षमता इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन में भौतिक रूप से क्या संभव है, इसे पूरी तरह से बदल देती है। यह केवल दक्षता का सवाल नहीं है। प्रति चार्ज उपयोग योग्य ऊर्जा में इतनी बड़ी वृद्धि के साथ वाहन निर्माताओं को लचीलापन मिलता है। वे आधी बैटरी साइज वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सकते हैं, जिससे वजन, लागत और संसाधन की खपत कम हो जाती है। या वे मौजूदा बैटरी साइजेस को बनाए रखते हुए अल्ट्रा लॉन्ग रेंज वाले वाहन बना सकते हैं, जो रेंज की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। वे बैटरी प्लेसमेंट और डिजाइन आर्किटेक्चर को अनुकूलित कर सकते हैं, जो पहले गर्मी, वजन या शीतलन संबंधी बाधाओं के कारण अव्यावहारिक थे। संभावित जीवनकाल और क्षरण प्रोफाइल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि 24 मामा का इलेक्ट्रोलाइट लिथियम बैटरी के प्रदर्शन में विशेष रूप से ठंड के मौसम में नाटकीय रूप से सुधार करता है, फिर भी यह तरल इलेक्ट्रोलाइट्स की अंतर्निहित बाधाओं से बंधा हुआ है, जिसमें लंबे चार्ज चक्रों में क्रमिक क्षमता, हानि और डेंड्राइट निर्माण जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसके विपरीत हुआवेई का सॉलिड स्टेट दृष्टिकोण डेंड्राइट के जोखिम को कम करता है, ज्वलनशील तरल पदार्थों के बिना काम करता है और सैद्धांतिक रूप से बहुत कम क्षरण के साथ हजारों चक्रों तक क्षमता बनाए रख सकता है। 24 मेगाबाइट वर्तमान में चार्जिंग गति मैट्रिक्स में अग्रणी है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता के बिना 200 मील 300 किलोमीटर के लिए 4 मिनट का चार्ज देने की क्षमता एक बड़ा व्यावहारिक लाभ है, खासकर उन देशों में जहां सघन ईवी चार्जिंग ग्रिड का अभाव है। उनकी इटर्नल लाइट तकनीक 1 मेगावाट चार्जर की जरूरत को भी टाल देती है,
जिससे 24 मीटर से लैस इलेक्ट्रिक वाहन मानक 400 या 800 वोल्ट सिस्टम पर भी चल सकते हैं। हुआवेई ने अभी तक चार्जिंग स्पीड का वास्तविक डेटा जारी नहीं किया है और यह संभव है कि उनकी सॉलिड स्टेट बैटरी के शुरुआती संस्करण 24 मीटर के तेज चार्जिंग समय के बराबर न हो। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हुआवेई पीछे है। ठोस अवस्था का रसायन स्वाभाविक रूप से उच्च चार्जिंग क्षमता प्रदान करता है क्योंकि तापीय समस्याएं न्यूनतम होती हैं और वोल्टेज सहनशीलता अधिक होती है। एक बार बुनियादी ढांचा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सुधार हो जाए तो हुआवेई की बैटरियां बिना किसी विस्तृत लिक्विड कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता के तेज गति से चार्ज हो सकेंगी। इसके अलावा हुआवेई के ऊर्जा भंडार के कारण अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। अगर एक कार एक बार चार्ज करने पर 1500 से 2000 किलोमीटर चल सकती है तो उपयोगकर्ताओं को इसे हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार ही रिचार्ज करना पड़ सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन के स्वामित्व के बारे में हमारी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। बैटरी डिजाइन में सुरक्षा एक अहम चिंता का विषय है और इसके लिए दोनों कंपनियों को श्रेय दिया जाना चाहिए। 24 एम का इम्परवियो सेपरेटेड डेंड्राइट्स को दबाकर और आंतरिक शॉर्ट सर्किट का जल्द पता लगाकर अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करता है। उनका बैटरी प्लेटफॉर्म -40 डिग्री सेल्सियस पर भी 80% क्षमता बनाए रखता है, जो मौजूदा लिथियम आयन समाधानों से बेजोड़ है। यह 24 Na की तकनीक को ठंडे मौसम वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है और इस दावे को पुष्ट करता है कि उनका इलेक्ट्रोलाइट अब तक का सबसे मजबूत नॉन सॉलिड स्टेट प्लेटफॉर्म हो सकता है। हालांकि हुआवेई का सॉलिड स्टेट सिस्टम कोर में आग लगने के जोखिम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक गैर ज्वलनशील ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करके वे थर्मल रनवे की संभावना को दरकिनार कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने और उन्हें वापस मंगाने का मुख्य कारण है। हालांकि इम्परवियो लिक्विड बैटरियों के लिए एक उल्लेखनीय सुरक्षा नवाचार है, लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरियां स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित रहती हैं और एक मौलिक रूप से अग्निरोधी संरचना प्रदान करती हैं, जिसकी नियामक और वाहन निर्माता दोनों ही बढ़ती मांग करेंगे। 24 एम की सबसे बड़ी ताकत इसकी मापनीयता है। इटर्नलाइट और इम्परवियो को न्यूनतम पुनर्रचना के साथ मौजूदा लिथियम आधारित बैटरी उत्पादन लाइनों में लाइसेंस और एकीकृत किया जा सकता है। इससे अपनाने में आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं और बाजार में तुरंत प्रवेश का रास्ता मिल जाता है। इसके विपरीत हुआवेई का दृष्टिकोण दीर्घकालिक और अधिक विघटनकारी है। उनकी बैटरी संभवतः अभी भी प्रारंभिक प्रोटोटाइप या प्रयोगशाला स्तरीय परीक्षण के चरण में है। बड़े पैमाने पर सॉलिड स्टेट बैटरियों का निर्माण एक चुनौती बना हुआ है और प्रति किलोवाट घंटे की लागत वर्तमान में LFP बैटरियों की तुलना में 20 गुना अधिक होने का अनुमान है। लेकिन जैसा कि हमने स्क्रीन, लिथियम आयन सेल और अन्य तकनीकों के मामले में देखा है, निर्माण के परिपक्व होने के बाद लागत में तेजी से गिरावट आती है। यहां मुख्य बात यह है कि हुआवेई केवल एक बेहतर बैटरी नहीं बना रही है, बल्कि एक नई बैटरी प्रतिमान गढ़ रही है। सामग्री विज्ञान इंटरफेस, स्थिरता और सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर में भारी निवेश करके हुआवेई उत्तर लिथियम युग की नींव रख रही है। 24 एम की बैटरी कई मानकों के अनुसार दुनिया की अब तक की सबसे बेहतरीन लिक्विड आधारित बैटरी प्रणाली है। यह तेज, शीत प्रतिरोधी, कुशल और सुरक्षित है और निकट भविष्य के लिए एक आदर्श समाधान है। लेकिन हुआवेई की बैटरी किसी बड़ी चीज की ओर इशारा करती है जो हमारी सोच से कहीं आगे की है। लगभग 2000 मील की रेंज, ज्वलनशील रसायन विज्ञान
और नए वाहन डिजाइन दर्शन की संभावनाओं के साथ हुआवेई न केवल इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों में सुधार कर रही है, बल्कि बैटरी से चलने वाले वाहनों की परिभाषा को भी नए सिरे से परिभाषित कर रही है। ये बैटरियां टेस्ला की किफ़ायती कीमतों पर क्या असर डालेंगी? ऐसी सफलता बड़े पैमाने पर बाजार में बिकने वाले वाहनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। टेस्ला के कथित 25,000 मॉडल 2 ईवी जेन 3 को ही लीजिए। हुआवेई जैसी सॉलिड स्टेट बैटरी लागत कम करेगी, सख्त टैक्स क्रेडिट मानदंडों को पूरा करेगी और असाधारण रेंज प्रदान करेगी, जिससे यह सब्सिडी से पहले ही वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन जाएगी। 3000 किमी की रेंज मॉडल 2 को खराब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक क्रांतिकारी शक्ति बना देगी। भले ही शुरुआती तैनाती प्रीमियम मॉडलों तक सीमित हो, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति स्पष्ट है। लागत और नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शुरुआती स्तर के इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम आधारित सेल बदलें। इससे टेस्ला और उभरती हुई कार निर्माता कंपनियों दोनों को कमजोर लिथियम आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर हुए बिना टिकाऊ स्थानीय रूप से अनुकूल वाहनों के विस्तार का एक खाका मिलता है। इसके अलावा हुआवेई की बैटरी स्थिर ऊर्जा भंडारण में क्रांति ला सकती है। तापीय विस्फोट के शून्य जोखिम, अत्यधिक लंबे चक्र जीवन और ठंडे मौसम में कुशल प्रदर्शन के साथ ये सेल दूरस्थ डेटा केंद्रों से लेकर विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ग्रिड तक हर चीज को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। खासकर तिब्बत, स्कैंडिनेविया या अलास्का जैसे स्थानों पर जहां लिथियम भंडारण की समस्या है, बिना किसी नुकसान के 0 वोल्ट तक डिस्चार्ज करने की क्षमता ऑफ ग्रिड उपयोग के लिए लचीलापन बढ़ाती है। विनिर्माण के दृष्टिकोण से से हुआवेई की बैटरी लिथियम आयन उत्पादन लाइनों के साथ आंशिक रूप से अनुकूल है। मौजूदा लाइ आयन कारखानों की तुलना में पुनर्रचना लागत केवल 10% अनुमानित है, जिससे यह परिवर्तन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है। यह उन गीगा फैक्ट्री मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो बुनियादी ढांचे में बदलाव करने के लिए अनिच्छुक हैं। बैटरी के पीछे का मूल विज्ञान ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स और उन्नत नैनो स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रोड्स पर केंद्रित है। पारंपरिक ग्रेफाइट एनोड्स के विपरीत हुआवेई का मॉडल उच्च क्षमता वाले धात्विक लिथियम या सिलिकॉन एनोड्स के साथ इंजीनियर्ड सिरेमिक या सल्फाइड आधारित इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग कर सकता है। ये उच्च आयनिक चालकता, तापीय स्थिरता और बेहतर इंटरफेस संपर्क प्रदान करते हैं, जो तेज चार्जिंग और लंबी उम्र दोनों प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर इससे टोयोटा, सैमसंग एसडीआई और क्वांटमस्केप जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, जो वर्षों से बिना व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए सॉलिड स्टेट बैटरियों पर शोध कर रही हैं। हुआवेई की अप्रत्याशित छलांग इन कंपनियों को तेजी लाने के लिए मजबूर कर रही है। यहां तक कि टेस्ला, जो अभी चुप है, के बारे में भी ऐसी अफवाहें हैं कि वह समानांतर आर्किटेक्चर पर काम कर रही है और उसने पहले ही कई प्रासंगिक पेटेंट पंजीकृत कर लिए हैं। क्या हमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी क्रांति के लिए हुआवेई जैसी तकनीकी कंपनी पर भरोसा करना चाहिए या कार निर्माताओं को अपनी जानकारी पर ही टिके रहना चाहिए? तकनीकी दिग्गज बनाम कार निर्माता, इस दौड़ में कौन जीतता है? कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप टेस्ला ईवी या टेस्ला बॉट के बारे में और भी रोमांचक जानकारी चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी न चूकें। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं और अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अलविदा।